हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस अप स्किल्स पे। ठीक है, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस सीरीज में जैसे आप जान ही गए होंगे कि हमारा आज का जो टॉपिक रहता है वो बेसिक अकाउंट से रिलेटेड रहता है और बेसिक अकाउंटिंग को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जब तक हमें बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हमारी क्लियर नहीं होंगी तब तक हम सॉफ्टवेयर पे काम उतना सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों के जैसे मेरे पास मैसेज आ रहे हैं या कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप सॉफ्टवेयर कब पढ़ाओगे या टैली कब पढ़ाओगे आप। तो टैली में काम करने से पहले आपको बेसिक फंडामेंटल आना बहुत ज़रूरी है। तो आप हमारी सारी वीडियोज को देखिए, जिनको अकाउंटिंग करनी है वो अकाउंटिंग का फंडामेंटल पहले सीखिए, उसके बाद हम सॉफ्टवेयर पे आएंगे, उसके बाद हम एआई पे भी आएंगे। ऐसा नहीं हम आपको खाली बेसिक चीज़ें पढ़ाएंगे, हम एडवांस लेवल तक आपका लेके जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड ही होगा। इससे पहले वीडियोज पे हम पढ़ चुके हैं कि बेसिक टर्म्स क्या थे, और बेसिक टर्म्स हमें समझ आने के बाद हमने फिर उन बेसिक टर्म्स के बेस पे हमने जर्नल ट्रांजेक्शन्स करना सीखा, जिसमें मैंने आपको 3 टाइप्स के अकाउंट पढ़ाए थे, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। और इनके बेस पे मैंने आपको रूल क्लियर किए थे कि रूल के बेस पे हम किसको डेबिट करते हैं और किसको क्रेडिट करते हैं। तो जब ये जो जर्नल ट्रांजेक्शन्स मैंने आपको बताए थे, ये जर्नल ट्रांजेक्शन्स हमारे पर डे के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। यानी कि अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सुबह से शाम तक जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उन ट्रांजेक्शन्स को आप डेज वाइज मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो वो जर्नल ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उसमें हम केवल क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट करते हैं। बट अकाउंट है तो अकाउंट में मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट इन जर्नल के बेस पे नहीं होता है, क्योंकि इनके बेस पे नेक्स्ट हमारे अकाउंट मेंटेन होते जाते हैं, बट बेस हमारा क्या है, ये जर्नल ट्रांजेक्शन है। तो सबसे पहले आपको सभी को डेबिट और क्रेडिट करना आना चाहिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, और जिन्होंने नहीं देखी या जिनको उसको समझ में नहीं आया वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को दोबारा दे सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जर्नल के बेस पे हम एक नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे और वो नेक्स्ट लेवल हमारा होगा लेजर्स का। अब मैंने बोला जो जर्नल ट्रांजेक्शन्स हैं वो डे टू डे मेंटेन किए जा रहे हैं, यानी कि आप सुबह से शाम तक जितने अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं उनको आप डेबिट क्रेडिट करके एक जगह पे लिख ले रहे हैं। अब शाम को बिजनेसमैन आते हैं और वो आपसे पूछते हैं कि आज की कैश की स्टेटमेंट बताओ, मेरे पास कैश कितना है आज, या मैंने आज टोटल कैश कितना रिसीव किया और मेरे पास अभी क्लोजिंग बैलेंस कैश का कितना है, या बैंक की स्टेटमेंट मुझे दो कि बैंक से कितना पैसा आया गया आज, या टोटल हमने आज कितनी सेल की। तो बिजनेसमैन आपसे क्या पूछ रहा है, या आपका बिजनेस आपसे क्या पूछ रहा है कि मुझे टोटल परचेज दिखाओ या टोटल सेल्स दिखाओ। तो वो जर्नल ट्रांजेक्शन्स के बेस पे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अकाउंट में जर्नल एंट्रीज के बेस पे एक नेक्स्ट लेवल अकाउंट हम मेंटेन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लेजर्स। और ये लेजर्स वो लेजर्स होते हैं जो पर्टिकुलर हर लेजर्स को मेंटेन करते हैं। जैसे मैंने कैश का नाम लिया, कैश एक लेजर्स है, तो अगर मैं कैश के एक जगह पे सारी डिटेल रख दूं, अब मेरा बिजनेसमैन या मेरा बिजनेस मुझसे पूछता है कि मेरी कैश की डिटेल दो, तो मैं उस कैश के लेजर्स को ओपन करूंगी, वहां पे कितना मैंने रिसीव किया कितना मैंने पे किया दोनों डिटेल्स होंगी, और उसके बाद उसका क्लोजिंग बैलेंस भी होगा। ठीक है, तो लेजर्स हमारे क्या होते हैं, लेजर्स एक ऐसी चीज है जो हर लेजर्स का एक इंडिविजुअल अकाउंट खोलते हैं। एक इंडिविजुअल अकाउंट आप ओपन करते हो और उसके बेस पे आपको अमाउंट को डेबिट और क्रेडिट करना होता है। तो आज की इस वीडियो पे हम आपको बताएंगे कि कैसे लेजर्स मेंटेन किए जाते हैं। तो पहला इसमें रहेगा इंट्रोडक्शन, दूसरा इसमें रहेगा फॉर्मेट ऑफ लेजर्स, कि आप जब लेजर्स बनाते हो उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट क्या होना चाहिए, और कुछ हमने यहाँ पे क्या लिए हुए हैं, एग्जाम्पल लिए। ठीक है, तो आप ध्यान से इनको देखिए। ठीक, नेक्स्ट आपका देखिए, सबसे पहले हम आते हैं लेजर्स पे। लेजर्स क्या है, एक ऐसी बुक मेंटेन करते हैं जिसमें हम सारे जर्नल एंट्रीज का एक फाइनल एंट्री करते हैं, वो हमारा लेजर्स कहलाता है। यानी कि एक मान के चले कि हम एक पेज पे हर एक की डिटेल लिख रहे हैं, और जब भी मुझसे वो डिटेल पूछी जा रही है उसका वो पेज खोल रहे हो, तो यहाँ पे वो पेज क्या कहलाता है, लेजर्स कहलाता है। और जिसको हम उस पेज पे मेंटेन कर रहे हैं वो अकाउंट जो भी मेंटेन होगा वो भी हमारा क्या होगा, एक लेजर्स अकाउंट होगा।
ठीक है। तो लेजर्स क्या कह रहा था, एक फाइनल एंट्री कहलाता है, और इसमें आप क्या करते हो, जितने भी आपके कंटेंट्स है उनको आप क्या करते हो, डेबिट और क्रेडिट करते हो। ठीक है। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है कि ये क्लासिफाई करता है आपके ट्रांजेक्शन्स के, जो आपने जनरल ट्रांजेक्शन दिन भर के किए हैं उसको हम क्लासिफाई करते हैं कि कितना हमारे पास आया और कितना हमारे पास गया। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका फीचर्स ऑफ लेजर्स। तो फीचर्स ऑफ लेजर्स क्या फीचर्स हैं, रिकॉर्ड ऑल अकाउंट सेपरेटली का मतलब है कि आप सारे, जैसे मैंने अभी बताया कि सारे एक एक चीज को हम अलग 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 पेज पे मेंटेन करते हैं। ठीक है। ये क्या करता है, सो बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट, यानी कि हर किसी का आपको बैलेंस भी दिखाएगा। जैसे मैंने पूछा कि अच्छा आप बताओ मेरे अकाउंट का जो बैलेंस है वो कैश बैलेंस कितना है, तो आप सीधे सीधे कैश का लेजर्स ओपन करेंगे, वहां पे उस कैश का कितना रिसीविंग हुआ, कितना पेमेंट हुआ, और माइनस प्लस करने के बाद जो बैलेंस था वो भी दिखा रहा होगा। ठीक है। और ये क्या करता है, नेक्स्ट इसके बाद जो मैं आपका नेक्स्ट जो वीडियो हमारा बनेगा वो बनेगा एक और अकाउंट पे जिसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। और ये ट्रायल बैलेंस क्या करता है आपका, ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस आपके लेजर्स को बैलेंस करता है। तो ये हेल्प करते हैं लेजर्स हमें ट्रायल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट में हम आते हैं अब, ठीक, अब इसका महत्व क्या है, लेजर्स बनाने का क्या रीजन है कि क्यों हम बनाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हर एक अकाउंट को इंडिविजुअली मेंटेन किया जाता है और उस इंडिविजुअल अकाउंट की पूरी डिटेल हम देते हैं। ठीक है। और दूसरा ये हेल्प करता है किसको बनाने में, ट्रायल बैलेंस को। ट्रायल बैलेंस मेरे बिजनेस का एक ऐसा पार्ट है जो मेरी सारी असेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम सबको मेंटेन करता है। ठीक है। और ये किसकी मदद से करता है, इन लेजर्स की मदद से करता है। ठीक है। और ये जरूरी होते हैं किनके लिए, जब लास्ट में हम सीखेंगे फाइनल अकाउंट, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग, तो ये वहां पे भी हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, ये है आपका फॉर्मेट। अब मैंने बोला कि जब हम लेजर्स क्रिएट करते हैं तो जनरल ट्रांजेक्शन्स के बेस पे करते हैं, तो सबसे पहले आपके पास जनरल ट्रांजेक्शन्स होने चाहिए कि मेरे बिजनेस में आज जो ट्रांजेक्शन्स हुआ उसकी डिटेल मेरे पास होनी चाहिए। मैंने चाहे वो सैलरी पे की हो, मैंने चाहे वो सेल की हो, मैंने चाहे वो परचेज की हो, मैंने पैसा डिपॉजिट किया हो या किसी को पे किया हो, तो वो सारी डिटेल मेरे पास है। उसके बेस पे फिर मैं लेजर्स बनाना स्टार्ट करूंगी। इस लेजर्स में भी दो पार्ट होते हैं। ठीक है। इस लेजर्स के भी दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है आपका डेबिट का और दूसरा पार्ट होता है आपका क्रेडिट का। मैंने यहाँ पे अलग अलग शो किया है। ठीक है। तो डेबिट पार्ट और क्रेडिट पार्ट ही आपको करना होता है। हमें बैलेंस देखना होता है कि ये जो बैलेंस है अब हमारा ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, और ये किसके बेस पे आता है, ये किसके बेस पे आएगा, तो उसकी डिटेल हमें देनी होती है। सबसे पहले हमें दिखाना होता है कि हम किस डेट को ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। माना मैंने 1 अप्रैल से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो मेरे जनरल ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। तो जिस दिन मेरा 1 अप्रैल को जो ट्रांजेक्शन हुआ होगा, सबसे पहले उस डेट को हम यहाँ पे लिखते हैं। अब पर्टिकुलर्स में क्या आएगा, पर्टिकुलर्स में वो चीज आती है जिसका हम लेजर्स बना रहे हैं, जिस अकाउंट को हम मेंटेन कर रहे हैं, उस अकाउंट से रिलेटेड जो डिटेल आप दे रहे हो वो आपका क्या कहलाता है, पर्टिकुलर्स कहलाता है। पर्टिकुलर्स का मतलब है कि आप या तो उस चीज में पे कर रहे हो या उस चीज से रिसीव कर रहे हो। तो पर्टिकुलर्स में पूरी डिटेल आएगी, किससे आप ले रहे हो, किसको आप दे रहे हो। JF, अब मैंने बोला कि जनरल के बेस पे हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, यानी कि जनरल एंट्री जो आप कर रहे हैं उसके बेस पे आप एंट्री कर रहे हो, लेजर्स बना रहे हो। तो ये जनरल ट्रांजेक्शन्स आपने किस पेज पे किया, वो पेज नंबर दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं जनरल फोलियो नंबर। ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें दिया जाता है कि ये अमाउंट आपने डेबिट किया है, ये अमाउंट आपने क्रेडिट किया है। अब हम रूल्स पढ़ चुके हैं, टर्म्स पढ़ चुके हैं, जनरल ट्रांजेक्शन्स पढ़ चुके हैं, तो आपको ट्रांजेक्शन से पता चलेगा कि आपने अमाउंट को डेबिट साइड लिखना है और क्रेडिट साइड। ठीक है। तो सेम अगर इसको मैनुअली अगर हम करें, ये फॉर्मेट दिया है मैंने, केवल एक साइड शॉर्ट तरीका दिया है लेजर्स क्रिएट करने का, बट अकाउंट के हिसाब से अगर हम इसको मेंटेन करें तो ये फॉर्मेट ऐसे बनता है। सबसे पहले आती है डेट, फिर सेम ऐसे आएगा पर्टिकुलर्स,
ठीक है। फिर उसके बाद आएगा JF, फिर आएगा अमाउंट। ये जो पार्ट है ये डेबिट साइड का पार्ट होगा मेरा। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट तरीका आपको बता दिया, ऐसे भी आप मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये बुक्स के हिसाब से, ये अकाउंट के हिसाब से है। तो ये डेबिट साइड है। सेम यही साइड हमारा एक साइड और बनेगी, सेम यही चीजें, जिसमें आएगा डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। ये फॉर्मेट होता है अगर आप मैन्युअली लेजर्स मेंटेन कर रहे हैं, तो ये मैनुअल फॉर्मेट है, ठीक है। इसका शॉर्टकट मैंने निकाल दिया कि आप ऐसे भी आज की डेट में मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास सॉफ्टवेयर रहता है, हम ज्यादा डिटेल में किसी अकाउंट को मेंटेन नहीं करते, ठीक। अब ये मेरा लेजर्स का फॉर्मेट है, और इस लेजर्स के ऊपर मैं जिसका भी नाम लिखूंगी, इसका मतलब है कि वो ट्रांजेक्शन, वो उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन इसके अंदर आएंगे। अगर मैंने इसके ऊपर लिख दिया कैश अकाउंट, मैंने यहाँ पे लिखा कैश अकाउंट, इसका मतलब है इसके अंदर जो भी डिटेल मैं आपको दूंगी वो किससे रिलेटेड होगी, कैश से रिलेटेड होगी। अब आपको रूल लगाना है वही कि अगर कैश आ रहा है तो उसको डेबिट साइड लिखो, अगर कैश जा रहा है उसको किस साइड लिखो, क्रेडिट साइड। तो अगर कैश आ रहा है किसके थ्रू आ रहा है, अगर कैश जा रहा है तो किसके थ्रू जा रहा है। तो इस साइड हम 2 लिखते हैं और इस साइड हम बाय लिखते हैं, ठीक है। ये था जो हमारा फॉर्मेट होता है लेजर्स का, जिसको आप 11th-12th में बच्चे पढ़ते हैं, इस फॉर्मेट पे काम करते हैं। अब मैंने बोला कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मैंने एक माना ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिया, कैश को डेबिट किया मैंने और क्रेडिट में लिख दिया क्या, कैपिटल। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कैश लिखा है, तो मैं यहाँ देखूंगी कि मेरे पास कैश आ रहा है या जा रहा है। तो कैश डेबिट है तो इसका मतलब है मेरे पास आ रहा है। फिर मैं देखूंगी मैं किसके थ्रू आया, तो किसके थ्रू आया, कैपिटल के थ्रू आया। तो कैपिटल के थ्रू कैश आया तो किस साइड लिखा, व्हाट कम्स इन, क्या आया आपके पास, कैश आया। किसके थ्रू आया, कैपिटल के थ्रू आया, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू कैपिटल अकाउंट। अब ये ट्रांजेक्शन जिस भी नंबर पे होगा वो यहाँ पे लिख देंगे, और जितने की भी मैंने कैपिटल स्टार्ट की होगी वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर मैंने एक ट्रांजेक्शन दिया, HDFC को मैंने डेबिट कर दिया और कैश को मैंने क्रेडिट कर दिया, यानी कि अब मेरे पास से कैश चला गया, व्हाट गोज आउट। अब मैं देखूंगी कैश जा रहा है तो उसको डेबिट साइड नहीं लिखूंगी मैं, उसको मैं लिखूंगी कैश जा रहा है तो किस साइड आएगा वो, क्रेडिट साइड, क्योंकि ये कैश की पेमेंट साइड है और ये कैश की होती है रिसीविंग साइड। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि आपका कैश जा रहा है, मैं HDFC को नहीं देखूंगी क्योंकि मैं लेजर्स किसका बना रही हूँ, कैश का बना रही हूँ। तो कैश का अगर मैं लेजर्स बना रही हूँ तो मैं केवल कैश को टारगेट करूंगी कि या तो वो कैश आ रहा होगा या वो कैश जा रहा होगा। तो अगर वो आ रहा है तो वो डेबिट साइड लिखा होगा, अगर वो जा रहा है तो किस साइड लिखा होगा, क्रेडिट साइड। तो आप क्रेडिट साइड लिखा है तो आप समझो कि जा रहा है, फिर आप देखो किसके थ्रू जा रहा है, तो जिसके थ्रू भी जा रहा है आप उसको यहाँ पे लिख दो। मैंने बोला कि ये HDFC के थ्रू जा रहा है, जो भी अमाउंट यहाँ पे लिखा होगा आप यहाँ पे स्वीट कर दो। ऐसे सारा का सारा हम सारे जनरल ट्रांजेक्शन देखते हैं, उसको 2 और बाय करते जाते हैं। फाइनल में हम क्या करते हैं, इसका टोटल करते हैं और इसका टोटल करते हैं। जब दोनों का टोटल करेंगे फिर हम देखेंगे कि कौन सी साइड बड़ी है। तो जैसे अगर रिसीव ज्यादा किया होगा तो डेबिट साइड बड़ी होगी, अगर मैंने पे ज्यादा किया होगा तो क्रेडिट साइड बड़ी होगी। तो जो भी साइड बड़ी होती है उस साइड में से दूसरी साइड को माइनस कर दिया जाता है। अगर मैं कह रही हूँ कि डेबिट साइड बड़ी है तो डेबिट माइनस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो मैंने यहाँ के टोटल से यहाँ के टोटल को माइनस किया, तो उसके बाद अगर बैलेंस बच रहा है तो उसको यहाँ नीचे लिखा जाता है, वहां पे लिखा जाता है बाय बैलेंस CD। बाय बैलेंस CD का मतलब है कैरी डाउन, ये आगे को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट मंथ हमारा बैलेंस कैश का इतना दिखाना स्टार्ट कर देगा, यानी कि CD का मतलब है कि ये आपकी क्या है, क्लोजिंग है। तो ऐसे आप हर लेजर्स को मेंटेन करते हैं, ठीक है। ये था हमारा फॉर्मेट।
अब यहाँ पे मैंने जो लेजर्स का फॉर्मेट दिया, मैंने सीधे सीधे दे दिया कि आप डेट लिखो, ऊपर से लेजर्स बनाओ। मैंने यहाँ पे लिख दिया कैश का लेजर्स। अब मैंने बोला आप डेट लिखो, पर्टिकुलर्स में लिखो कि किसके थ्रू आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल। अब मुझे देखना ही नहीं है कि टू करना है कि बाई करना है। अब अगर कैश आ रहा है तो आप देखो कि कैश आ रहा है तो किस साइड लिखा जाएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। अगर कैश आया है तो हम किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। अगर कैश जा रहा है तो हम किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट है, आप ऐसे करके हर लेजर्स को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इसमें ठीक है, स्टेप क्या होंगे डेबिट क्रेडिट करने के लिए। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है किसको, डेबिट और क्रेडिट को। कहाँ से आइडेंटिफाई करना है, जो जर्नल एंट्री आपने की, जैसे मैंने अभी किया था ना, कैश टू कैपिटल किया, एचडीएफसी टू कैपिटल किया, वैसे आपने भी आइडेंटिफाई करना है कि क्या डेबिट है और क्या क्रेडिट है। ठीक है, फिर उसके लिए आपने क्या करना है, उस अकाउंट को बनाना है और ट्रांजेक्शन्स करना स्टार्ट कर देना है। उसका जो फॉर्मेट मैंने दिया था, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। ठीक है, और लास्ट में आपने सारे अकाउंट को ऐड करना है और माइनस प्लस करने के बाद जो बैलेंस आता है उसको एज अ बैलेंस सीडी या क्लोजिंग बैलेंस आपने लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि एक ट्रांजेक्शन दिया मैंने कैश रिसीव किया 10,000 का, किससे, राम से। अब देखिए यहाँ पे एक मेरे पास लेजर्स है, किसका, एक लेजर्स है किसका, क्यों कैश का लेजर है, दूसरा लेजर किसका है, राम का। अब मुझे दो लेजर्स मेरे पास हैं, तो मेरे लेजर्स भी दो ही बनेंगे, यानी कि दो पेज मेंटेन करूंगी मैं, एक कैश का पेज मेंटेन करूंगी और दूसरा राम का। तो अब मैं दिखाऊंगी कि कैश का जब मैं रिसीव करूंगी तो कैश को मैं किस साइड लिखूंगी वो मैं दिखाऊंगी, और अगर मैं राम का बना रही हूँ तो फिर मैं राम को कहाँ लिखूंगी वो दिखाऊंगी। तो ये एंट्री है, मैंने राम से क्या रिसीव किया, कैश, तो मेरे पास पैसा आया है, यानी कि कैश मेरा डेबिट हो रहा है, और गिवर कौन है, राम है। तो ये जनरल ट्रांजेक्शन्स मैंने कर दिया, इसमें लिखा मैंने कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू राम अकाउंट, यानी कि 10,000 मैंने राम से रिसीव कर लिया। अब जब हम इसका लेजर्स बनाएंगे, ठीक है, तो जब हम इसका लेजर्स बनाएंगे, जो फॉर्मेट मैंने आपको दिया था, तो सीधे सीधे लिखेंगे कि 1 अप्रैल को हमने एक कैश रिसीव किया है, पर्टिकुलर में हम दिखाएंगे किससे रिसीव किया है, राम से रिसीव किया है। जनरल फोलियो नंबर फर्स्ट ट्रांजेक्शन था तो मैंने J1 कर दिया यहाँ पे, और पैसा आया है यानी कि अमाउंट को किसको लिख दिया मैंने, डेबिट बैलेंस में लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया कि ये कौन सा अकाउंट है आपका, कैश अकाउंट है। तो यहाँ पे ये कैश को मेंटेन कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं बनाऊंगी किसका, राम का। ठीक है, अब राम का जब मैं बना रही हूं तो राम के पास पैसा नहीं आ रहा है, राम दे रहा मुझे। ठीक है, राम के पास से जा रहा है, तो जा रहा है इसका मतलब हम क्या करेंगे, उस अमाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे अब राम के पास 1 अप्रैल को राम के पास से क्या गया, कैश गया, यानी कि हम ये दिखाते हैं कि किसके थ्रू आया किसके थ्रू गया। अब जब हम राम का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि कैश जा रहा है राम के यहाँ से, तो कितने का जा रहा है, 10,000 का। तो ये क्या करेगा, मेरे लेजर्स को बैलेंस करेगा, मेरा कैश बैलेंस 10,000 रुपया बढ़ा देगा और राम के उसमें से 10,000 रुपए को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारे जर्नल के बेस पे आपके क्या बनाए जाते हैं, लेजर्स बनाए जाते हैं। दूसरा ट्रांजेक्शन है आपका कैश पेड टू श्याम। अब मैंने यहाँ पे श्याम को पे कर दिया, तो सेम रहेगा। अब पेमेंट किया तो कैश जा रहा है, देखिए, तो जब कैश का मैं लेजर्स बनाऊंगी, अब मेरा जो कैश का अमाउंट है वो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और राम इसको रिसीव कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, श्याम उसको रिसीव कर रहा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने किसका लेजर्स बनाया, श्याम का। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि श्याम इसे रिसीव कर रहा है या पे कर रहा है। तो श्याम रिसीव कर रहा है क्योंकि मैं उसको पे कर रही हूँ। तो क्या रिसीव किया उसने मेरे से, कैश रिसीव किया। कितना रिसीव किया, तो ये श्याम के अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और नेक्स्ट
अब इसी का मैं कैश बैलेंस बनाती हूँ। अब दो बैलेंस आ जाएंगे मेरे कैश के। एक इससे पहले मैंने किसका किया था, राम का किया था, और दूसरा किसका आ जाएगा, श्याम का आ जाएगा। देखिए राम से हमारे पास 10,000 रुपया आया तो मैंने डेबिट कर दिया, और श्याम को 5,000 रुपया हमने पे किया था, उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो अब जो मेरा बैलेंस दिखाएगा वो कितना दिखाएगा, 5,000 दिखाएगा। ये 10,000 में से 5,000 को क्या करेगा, माइनस करेगा, और मेरा कैश बैलेंस आ जाएगा 5,000। ठीक हो गया, ये समरी है। ठीक, तो समरी में मैंने दिया कि लेजर्स में आपने क्या क्या करना है। सबसे पहले आपने बुक ऑफ फाइनल एंट्री है, किसको मेंटेन करना है, हमने डेबिट और क्रेडिट फॉर्मेट में। एग्जाम्पल के लिए मैंने वहां पे लिख दिया था कैश, राम, श्याम एंड अकाउंट्स। ठीक है, आज की वीडियोज में इतना ही है। ठीक है, वीडियो एंड करने से पहले सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि आप सभी लोग हमारी वीडियोज को बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं। हमारे चैनल्स को ऐसे आगे देते रहिए और पढ़ते रहिए। एक्चुअली हम ये आप ही लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है, ताकि आप हमारा बेनिफिट ले सकें। ठीक है, फ्री में आपको दिया जा रहा है, और बेसिक चीजों से हम सिखा रहे हैं। जैसे बेसिक कंप्यूटर हम आपको सिखा रहे हैं, प्रोग्रामिंग की भी हम बेसिक चीजें आपको बता रहे हैं, और ऐसे सेम अकाउंट्स में भी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और एडवांस तक जाएंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे देखें एक टाइम लिमिट होती है। अगर हम देखें तो हमें कुछ ही टाइम के लिए हमें यहाँ पे वीडियोज बनानी होती है। अब उतना आपको ज्यादा डिटेल्स में आपको नहीं बता पाते हैं। अगर जो लोग डिटेल में सीखना चाहते हैं, जैसे कुछ बिजनेसमैन है, ठीक है, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जॉब जिनको चाहिए, अगर वो लोग हमारा कोर्स करना चाहते हैं पूरा पूरा, तो हमारे इंस्टीट्यूट पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा एड्रेस दिया है, और हमारे चैनल में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा पूरा एड्रेस मिलेगा आपको। तो यहाँ पे अकाउंट से रिलेटेड हमारे जो कोर्सेज हैं वो 3 कोर्सेज हम कराते हैं, और इसके अलावा हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी कराते हैं, जिसमें 6 महीने का आपका सर्टिफिकेट कोर्स है अकाउंटिंग का, फिर 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स है अकाउंटिंग का, और 18 मंथ का एक और कोर्स है आपके लिए ADPA एडवांस डिप्लोमा है अकाउंटिंग का। जैसे बिजनेसमैन मैंने बोला, उनको इतना टाइम अगर नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए हम शॉर्ट टर्म कोर्स लाते हैं, जिसमें हम टैली ERP9 जिनको सीखना है टैली ERP9 कर सकता है, टैली प्राइम कर सकते हैं, GST पढ़ सकते हैं, अकाउंटिंग फंडामेंटल पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो आपके यहाँ चलता है, जैसे मार्ग अगर आप यूज कर रहे हैं, तो मार्ग की भी आप हम यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे मैं वीडियो को खत्म कर रही हूँ। थैंक्स। ठीक है।